हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनी जीनियस का में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे थे। इसमें प्रश्नावली 1 के ए को क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोग इसको अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान दो क्या लिखा है। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, इन दोनों का हमें HCF देखो, अभाज्य गुणनखंडी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। 12, 15, 21 का HCF और LCM निकालना। चलिए काटते हैं 12 को। 12 को काटेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 को काटते हैं, 15 को 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 को काटते हैं, 21 को काटेंगे जब हम लोग दोस्तों क्या आएगा 3 गुणे 7। तो इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग LCM। ठीक दोस्तों, HCF निकालते हैं। HCF होता है दोस्तों जो सब में मिले, जो सब में मिले। तीनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 मिल रहा है, तो 3 हमारा HCF। LCM सबको लिखेंगे, LCM में सबको लिखना होता है, लेकिन जो डिजिट जिसमें ज्यादा हो उसको लिखते हैं। जैसे 2 किस में ज्यादा है, तीसरे दूसरे में सबसे पहले वाले में ज्यादा है, 2 ठो है, 2 लिख देंगे, दोनों 2। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 किस में ज्यादा दोस्तों, 3 सब में बराबर है तो एक ही है, एक ही लिख देंगे। 5 इसमें ज्यादा है, 7 इसमें ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, सबको लिख दिया हमने। गुणा करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 7 6 42, 420 दोस्तों। HCF 3 आ गया, LCM 420 आ गया। यही निकालना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का पहला कंप्लीट हो गया। तीसरे का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों कि 17, 23 और 29, 17, 23, 17 और 23, इसके बाद 29, इन तीनों का हमें HCF LCM निकालना है। ठीक दोस्तों, चलिए 17 को काटेंगे दोस्तों, 1 गुणे 17 आएगा। 23 को काटेंगे दोस्तों, 1 गुणे 23 आएगा। 29 को काटेंगे तो 1 गुणे 29 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे हम HCF और क्या निकालेंगे हम लोग LCM। HCF में मैंने बताया अभी आपको कि जो सब में मिले, सब में क्या मिल रहा है दोस्तों, 1 मिल रहा है, 1 हमारा आंसर। फिर इसके बाद LCM में सबको लिखते हैं। देखो 1 सबसे ज्यादा किस में, सब में बराबर 1 लिख देंगे। 17 किस में ज्यादा है दोस्तों, पहले वाले में 17 लिख देंगे। 23 किस में ज्यादा, इसमें 23 ज्यादा है। 29 किस में, इसमें 29 ज्यादा है। सबका क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा करने के लिए ध्यान से देखिए दोस्तों, गुणा करने के लिए एकदम आसानी से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए गुणा करते हैं हम लोग दोस्तों। अगर गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। चलिए गुणा करते हैं, किसका किसका, 17, 23 और 29 का। तो दोस्तों 17 का गुणा जो है 29 23 में, फिर इसके बाद जो है हम करेंगे 29 में। ठीक दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, 11,339 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों आप गुणा कीजिए। ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा दोस्तों। तो हमें जो है HCF 1 आ गया, LCM दोस्तों 11,339 आ गया दोस्तों। यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया दोस्तों तीसरे का। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम 3rd देखते हैं। ध्यान देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3rd। क्या बोल रहा है दोस्तों, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, गुणा करने के लिए दोस्तों हम कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए बोलते हैं 8 का गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का कर सकते हैं 3 गुणे 3। ध्यान देखिए 25 का गुणा दोस्तों 5 गुणे 5, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम हो जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या निकालते हैं, HCF और क्या निकालना है हमें LCM। ठीक दोस्तों, HCF में क्या होता है, जो सब में मिले, तो सब में क्या मिल रहा है दोस्तों, इसमें से कुछ मिल रहा है दोस्तों, कुछ नहीं मिल रहा। HCF हमारा 1 हो गया। LCM में सबको लिखना होता है, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, सबसे ज्यादा जिसमें 2 हो उसको लिख दिया। 3 सबसे ज्यादा किस में है, इसमें है दोस्तों, 3 गुणे 3 लिख देंगे। 5 किस में ज्यादा है दोस्तों, 2 इस लास्ट वाले में सबसे ज्यादा है, 5 गुणे 5 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, इतना लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, सबका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72 गुणे 25 करेंगे दोस्तों। 72 का गुणा दोस्तों किस में कर देंगे हम लोग, 25 में दोस्तों। ध्यान से देखिए 72 गुणे 25, ध्यान से देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का 3rd नंबर कंप्लीट होगा दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, इसको हल करते हैं।
बोल क्या रहा है कि दोस्तों HCF दिया है, HCF 306 कामा 657, फिर दोस्तों इसका दिया 9, तो दिया है हमें पूछा है LCM किसका 306 कामा 657 का। ठीक दोस्तों, चलिए करते हैं, क्या करेंगे हम लोग LCM निकालेंगे। देखो इसमें दोस्तों पहला नंबर कितना दिया है 306, दूसरा नंबर दिया है 657 और हमें HCF भी दिया दोस्तों, HCF कितना दिया 9, हमसे पूछा क्या है LCM। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, मैंने बता दिया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है दोस्तों LCM इंटू HCF। ठीक दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, इसी फार्मूले में हम इसको रख देते हैं। पहला नंबर कितना दिया दोस्तों 306 गुणे दूसरा संख्या कितनी दी 657 दोस्तों, LCM निकालना है दोस्तों, गुणे में HCF कितना दिया 9। चलिए करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, 9 को यहाँ गुणे में यहाँ जाएगा, भाग में बन जाएगा दोस्तों, तो LCM बराबर क्या होगा 306 गुणे 657 और बट्टे में दोस्तों कितना हो जाएगा 9। चलिए दोस्तों काट देते हैं इसको, ठीक है, काटते हैं, क्या होगा 9 3 27 बचेगा दोस्तों, 3 हो जाएगा 36, 9 चौके 36 दोस्तों, 34 9 3 27 9 चौके 36, 34 गुणे आ गया 657 दोस्तों। इन दोनों का क्या करेंगे हम दोस्तों मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं जो है कैलकुलेटर का प्रयोग करता हूँ। 34 गुणे दोस्तों कितना आ जाएगा 657 कितना आ जाएगा दोस्तों 22,338। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 22,338 दोस्तों आ जाएगा, ये हमारा LCM हो गया। ठीक दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर चौथा जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 को, यहीं पर हम देखते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हम बगल में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया दोस्तों HCF 225 कामा 60 225 कामा 60 225 के बाद 60 बराबर दिया 225 गुणे 5 माइनस का 10x। ठीक दोस्तों, माइनस 10x। इसमें दोस्तों हमसे पूछा है x की वैल्यू। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 225 और 60 का मास निकालना। HCF 225 और 60 का, 60 से क्या करेंगे दोस्तों 225 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 3 बार जाएगा 180 आ जाएगा, घटाएंगे 5, 12 में से 8 गया दोस्तों, 12 में से 8 गया 4 दोस्तों, 45 से क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे, 45 से कम 45 दोस्तों बचेगा 15, 15 से क्या करेंगे 45 को ही डिवाइड करेंगे, 15 क्या है 45 दोस्तों, कट गया दोस्तों, कितना आ गया 15 हमारा HCF हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। HCF दिया है ना, HCF की जगह हम लिख देंगे 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। यहाँ पर x की वैल्यू ध्यान देंगे, ई माइनस 10x है दोस्तों, इधर लाएंगे 10x प्लस हो जाएगा बराबर 225 गुणे 5 और ये प्लस 15 इधर आ जाएगा माइनस 15 होगा दोस्तों। चलिए 10x इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 50 25, फिर 5 दूनी 10 10 दू 12 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 से 11 माइनस दोस्तों 15 1125 में से 15 घटा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 1010 x की वैल्यू 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या 111 x की वैल्यू हो गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए क्या लिखा है, HCF क्या लिखा है, HCF दोस्तों बोला है 120 कामा HCF 120 कामा दोस्तों 225 इक्वल टू दिया है 15। हमसे पूछ क्या रहा है LCM किसका 120 कामा 225 का हमें LCM पूछा है। ठीक दोस्तों, तो मैंने अभी फार्मूला बताया था दोस्तों, पहली संख्या क्या है 120, दूसरी संख्या क्या है 225 और दोस्तों HCF इसमें कितना दिया दोस्तों 15 दिया है। हमसे निकालना क्या है LCM की वैल्यू को निकालना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो LCM डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग। LCM इक्वल टू दोस्तों आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे HCF।
चलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पहली संख्या 120 गुणे दूसरी संख्या की जगह क्या लिखेंगे 225 बट्टे में HCF की वैल्यू क्या निकालते हैं 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 15 अट्ठे 120 दोस्तों, 8 आ गया। चलिए करते हैं काट के, 8 का गुणा करेंगे 225 में दोस्तों, चलिए करते हैं 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल 2, फिर 8 दूनी 16 16 दू 18 1800 दोस्तों एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। y दोस्तों इसको डिवाइड किया गया है 4 इंटू एक्स में, ठीक दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया है, 3 गुणे में दोस्तों 7, 3 का गुणा 7 करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू, तो यहाँ से x इक्वल टू दोस्तों इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 7, x इक्वल टू 7 3 21 दोस्तों, ठीक है। इसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू 4 गुणे x हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू दोस्तों 4 21, x की वैल्यू निकालने हम लोग 21, y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 4 दूनी 8 दोस्तों, कितना आ जाएगा 2184। y x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू 21, y की वैल्यू 84 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब हम 8 पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। बोल क्या रहा है कि 18 और 117 के HCF को किसके 18, 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। यम का मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है तथा साथ ही 18 और 117 का LCM निकालना है, LCM भी इसमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले 18 और 117 का क्या निकालेंगे हम लोग HCF, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे 117 को, तो 18 छक्का 108 आएगा दोस्तों। लेस करेंगे दोस्तों, 17 में से 8 गए 9, 9 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों 18 को, 9 दुनिया का 18 दोस्तों। HCF कितना आया 9। तो देखो ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इतना जो है इतने की जगह हम क्या लिख देंगे 9, HCF 9 आ गया, और बराबर में क्या था दोस्तों 18m माइनस 117। यहाँ से 18m इक्वल टू निकालेंगे दोस्तों, माइनस उधर चला जाएगा 9 प्लस 117, 18m इक्वल टू निकालेंगे दोस्तों। चलिए करते हैं, जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा दोस्तों। m की वैल्यू निकालेंगे 126 बट्टे 18, काट देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा m इक्वल टू दोस्तों 18 7 126, m की वैल्यू 7 आ गई दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, LCM भी पूछा इसमें, ठीक है दोस्तों। LCM इन दोनों का LCM, तो LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मास है दोस्तों। ध्यान से देखिए, पहली संख्या है 18 गुणे दूसरी संख्या 117 और मास हमने निकाला था दोस्तों कितना 9 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं, क्या करेंगे 9 दूनी के 18, ठीक दोस्तों। 2 का गुणा इसमें 117 में कर देंगे, 17 दूना 234 हमारा क्या हो गया LCM, ठीक दोस्तों। LCM कितना आ गया 234। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल करते हैं, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि दोस्तों जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 आना चाहिए, 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, इसको करना है। चलिए देखते हैं n की वैल्यू दोस्तों हम क्या रखेंगे। n की वैल्यू को 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चाहे जितना रख सकते हैं। ध्यान देखिए दोस्तों, 6 के पावर n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर दोस्तों 6 के पावर 2 रखेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। फिर दोस्तों 6 के पावर 3 रखेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 216 आ जाएगा दोस्तों। क्या हमारा वैल्यू जो है लास्ट में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है दोस्तों। क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? 0 आने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए, 2 5 10, ठीक दोस्तों। जैसे 8 और 5 लिख देंगे, अगर हम 8 और 5, 8 में 2 है, ठीक, 5 मिल रहा है दोस्तों। या 25 लिख दें तो 25 में भी 5 है दोस्तों, ठीक है। 15 लिख दे तब पर भी 5 है, 10 लिख दे तब पर भी 5 है, तो 35 लिख दे उसमें भी 5 होगा। तो 5 और 7 दोस्तों 2 और 5 आएगा, तभी क्या होगा दोस्तों 0 मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों, क्या करते हैं
6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, n आ गया। तो दोस्तों ध्यान से आप देखिए यहाँ पर इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 5 नहीं है, इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 6 के पावर n को 0 पर समाप्त कर सके क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में जो है 5 नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 गुणे 11 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है दोस्तों। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फिर जो है प्लस 5। ये भाज्य संख्याएं क्यों है, यही हमें पता करना है दोस्तों। ध्यान देखिए, तो इसमें ध्यान देखिए दोस्तों, इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। भाज्य का अर्थ है दोस्तों जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। तो चलिए करते हैं, 7 गुणे 11 आ जाएगा, 13 कॉमन ले चुका हूं, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों, 13 ऐसे ही रहेगा, 11 7 77 1 78 हो जाएगा दोस्तों। 78 का गुणा किस में कर देंगे दोस्तों? 13 में, ठीक है दोस्तों। 13 में 78 का गुणा करते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान देखिए, 78 में 13 का 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 7 21 2 23 दोस्तों। फिर 1 8 8 1 7 7 204 आ जाएगा। फिर 8 3 11 9 1 10 1014 आ गया दोस्तों। 1014 को लिखेंगे 1014 दोस्तों। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा और बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसे लिखेंगे दोस्तों जो एक भाज्य संख्या है। ठीक दोस्तों, सेम टू सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए करते हैं। इसमें ध्यान देखिए दोस्तों, इन दोनों में जहां प्लस है यहां से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे दोस्तों, बचेगा 7 × 6 5 ले चुके हैं, 4 × 3 × 2 और इसके बाद दोस्तों 1 लिखेंगे 1, फिर इसके बाद जो है × 1 और इसके बाद प्लस इस 5 की जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा दोस्तों। चलिए क्या करते हैं, 5 ऐसे रहने देंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है, 7 देखो 1 2 2 2 3 6 6 चौक 24 24 का गुणा जो दोस्तों 7 6 42 24 का गुणा 42 में करेंगे दोस्तों। चलिए मैं कर देता हूं दोस्तों यहीं पर 24 का गुणा 42 में दोस्तों। 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर इसके बाद दोस्तों क्या आएगा? 2 दूनी 4 2 चौके 8 फिर 2 दूनी 4 4 चौक 16 फिर 4 दूनी 8 9 जोड़ेंगे दोस्तों 8 8 6 4 10 1008 दोस्तों। इतने का गुणा करने पर दोस्तों 1008 है और लास्ट में क्या है? 1 है, 1 को जोड़ देंगे 5 गुणे दोस्तों 1009 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 0 0 5 1 5 दोस्तों। ये जो 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा दोस्तों, इसलिए लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर दें। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है दोस्तों 18 मिनट और लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 18 और 12 मिनट दिया दोस्तों। 18 मिनट और 12 मिनट, इन दोनों का क्या करना है दोस्तों? हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6 3 18 2 दूनी 4 3 12 दोस्तों। क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दोस्तों, एलसीएम में क्या होता है दोस्तों? जो सब में मिले सबसे ज्यादा जो जिसमें उसको लिखेंगे। 2 किस में ज्यादा है दोस्तों? ऊपर वाले नीचे वाले में 2 गुणे 2 लिख देंगे। 3 किस में? ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वाले में 3 गुणे 3 दोस्तों। 2 दूनी 4 4 3 12 3 36 तो 36 जो यही आया दोस्तों, 36 हमारा आंसर है। यानी वो दोनों अतः वे दोनों कब मिलेंगे? एक साथ। अतः वे दोनों प्रारंभिक बिंदु
प्रारंभिक स्थान पर या प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट, ये मिनट में दिए थे तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक दोस्तों, बाद मिलेंगे। तो हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। चलिए ध्यान देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, 3, इसके बाद दोस्तों जो है 195 195, फिर 195 को दो भागों में बांटा गया दोस्तों 3, इसके बाद दोस्तों क्या y, फिर इसके बाद दोस्तों y को दो भागों में बांटा गया है 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। चलिए क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों, x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए, y की वैल्यू निकालने के लिए y को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में दोस्तों, तो 13 गुणे 5 लिख सकते हैं। y इक्वल टू 13 पचे 65 दोस्तों, y की वैल्यू 65 आ गई दोस्तों। x की वैल्यू निकालते हैं, x को दो भागों में बांटा गया, x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 3 गुणे 195। चलिए करते हैं, x इक्वल टू 3 पचे 15 5, 3 पचे 15 5 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या आ गया, 3 पचे 15 5 हासिल 1, 3 9 27 1 28 का 8 हासिल 2 3 1 कम 3 2 5, 585 x की वैल्यू हो गई दोस्तों। तो यही x और y की वैल्यू पूछा था, x और y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 12 में कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, देखो 7 गुणे 13 गुणे 11, फिर जो है दोस्तों दिया है प्लस 11 और करके दिया है दोस्तों क्या, जो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और लास्ट में दिया 3 कि एक भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, यही हमें क्वेश्चन नंबर 13 में कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिए, हल करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 10 को कंप्लीट किए थे, उसी प्रकार से है। क्या करेंगे दोस्तों, इतने में से और इतने में से कॉमन लेंगे, 11 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। क्या आएगा, 7 गुणे 13 और 11 कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ से 1 बचेगा दोस्तों, 11 रहेंगे, 63 91 और एक 92 आ जाएगा दोस्तों, 92 गुणा कर देंगे दोस्तों, 92 फिर 92, 11 से करेंगे 2 9 2 11 के 1, फिर एक बार 10, 1012 आ गया दोस्तों, 1012 दोस्तों 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा तो लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा देखते हैं। ध्यान देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी दोस्तों मिलाते हैं, 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 ले चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 2 गुणे 1 और प्लस 1 बचेगा, 3 ऐसे ही रहने देंगे। ध्यान देखिए दोस्तों क्या करते हैं, 1 2 2 2 चौके 8 8 पंजे 40 40 का गुणा 6 में 6 चौक 24 240 का गुणा, एक बार फिर से 1 2 2 2 चौके 8 8 पंजे 40 40 का गुणा 6 में 40 का गुणा 6 में 6 चौक 240 240 में 7 का गुणा 240 में 207 का गुणा करेंगे, 7 0 0 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 7 दूनी 14 2 16 1680 आ गया दोस्तों, 1680 और 1 जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 गुणे 1681 आ जाएगा दोस्तों, 3 से गुणा के 3 एकम 3 3 8 24 के 4 बचेगा 2 3 6 का 18 18 और 2 20 के 0 हासिल दोस्तों 2 3 एकम 3 2 5 505 23 आ गया दोस्तों। लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है दोस्तों जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं, ये 2 से अधिक संख्याओं से आराम से कट जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन इसमें का, ध्यान से देखिए दोस्तों, हल करते हैं इसको। ध्यान से देखो दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में x y और z के मान ज्ञात कीजिए। x y और z का मान हमें निकालना है। चलिए देखिए क्या बोला है, सबसे पहले x से दिया है, x को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, 2 गुणे दोस्तों 33 81। ठीक दोस्तों, 33 81 के बाद 33 81 3381। ठीक दोस्तों, ये है, ठीक है दोस्तों, ये है बॉक्स में, ये है। इसके बाद इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है 3 और इसके बाद दोस्तों y 3 गुणे y, इसको फिर y को 2 भागों में डिवाइड किया गया है 7 गुणे दोस्तों 161, 7 का गुणा 161 में, फिर 161 को डिवाइड किया गया दोस्तों 7 गुणे z,
7 और गुणे में z। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमें x और y और z की वैल्यू को निकालना है। चलिए सबसे पहले x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। x इक्वल टू दोस्तों x को 2 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे में 33 81 दोस्तों। चलिए करते हैं x बराबर 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, फिर 2 तिहाई 6 1 7 2 तिहाई 6 6762 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर x की वैल्यू आ गई इतनी। अब हम y निकालते हैं। y कर लो दोस्तों, क्या आ जाएगा 7 गुणे 161, 7 से कर देते हैं गुणा, 7 एकम 7 7 6 42 को 2 हासिल 4 7 एकम 7 4 11 1027 y की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हम निकालते हैं z की वैल्यू दोस्तों। 161 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया था, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 7 गुणे z। ठीक दोस्तों, यहाँ से हम z की वैल्यू को निकालते हैं, 7 से डिवाइड करें, z इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 161। यहाँ 7 गुणे में दोस्तों भाग में चला जाएगा, क्या आएगा 7, 7 से काटेंगे, z इक्वल टू दोस्तों 7 दूनी के 14 बचेगा दोस्तों, 2 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 दोस्तों। z की वैल्यू आ गई 23 दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके प्लीज़ रिप्लाई कीजिए दोस्तों। कोई भी कमी त्रुटि हो दोस्तों उसको सजेस्ट कीजिए, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।